मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम कहता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स के कुछ क्वेश्चंस को। और अल्फ़ाबेट्स में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 पोजीशंस दिए तो उसे किस तरह आंसर आप फाइंड करेंगे। अगर 3 पोजीशंस दिए, 4 पोजीशंस दिए तो उसका आंसर किस तरह किस टिक्स के साथ आप सॉल्व करेंगे। और अल्फ़ाबेट्स में अगर कंडीशंस के आप क्वेश्चन आ गए तो उसे किस तरह आप सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखिए और अच्छी तरीके से समझे। अगर कुछ आपको डिफ़िकल्टी या कुछ मुश्किलात आ रही है तो आप हमें कमेंट जवाब देने का उसका वीडियो बना के आपको उसका जो आपका कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखा था, 2 टाइप के अगर पोजीशन से दी गई तो उसे किस तरह सॉल्व करना है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। हमें क्या दिया है, विच लेटर विल कम सेकंड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। हमें क्या दिया गया है, सेकंड हमारा क्या है, राइट है, और 10th क्या है हमारा, लेफ्ट है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था, आपका एक जैसी अलामत है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट रहा तो वो प्लस होगा, और आपका राइट राइट रहा तो वो माइनस होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट रहा तो वो प्लस होगा। यानी कि जहाँ पे भी आपको एक जैसी अलामत दिखी वहाँ माइनस होगा, जहाँ आपको डिफरेंस अलामत दिखी वहाँ पे आपका प्लस होगा। ये चीज को आपको याद रखना है और इसी टिक के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट आ गया। लेफ्ट राइट क्या होगा आपका, प्लस होगा, तो 10 में 2 जमा कर दिए तो 12 आ गया आपका। अब यहाँ पे फ्रॉम राइट आएगा लेफ्ट आएगा, तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वेश्चंस में जो दिया है वही आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। अब लेफ्ट पे 12 नंबर पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ पे भी 2 लाइन वाले अल्फाबेट दिखे तो वो 2 से आपके आ जाते हैं। जैसे आपके एल हुआ तो वो भी आपके 12 नंबर पोजीशन पे आता है, वी भी आपका 12 नंबर पोजीशन पे आता है, 22 नंबर पोजीशन पे आता है वी। तो हमें लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा लेफ्ट, एल जो अल्फाबेट होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, विच लेटर विल कम 4th टू द राइट, 6th टू द लेफ्ट और 12th फ्रॉम द राइट। अब क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 4th क्या है हमारा, राइट है, फिर हमारा 6 जो है नंबर पोजीशन पे वो लेफ्ट है, और 12 पे जो है वो राइट है। अब 3 टाइप पोजीशंस दे दी गई है। अब इसमें से आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी वही ठीक है कि फ्रॉम जो हाँ दिया है, जो फ्रॉम राइट दिया है तो फ्रॉम राइट वाला पहले सॉल्व करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट वाला तो यहाँ पे फ्रॉम राइट दिए है। जो फ्रॉम राइट दिए है इसे पहले हल करेंगे, चाहे इसके साथ हल करो चाहे इसके साथ हल करो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा, प्लस होता है। अब 12 में 6 मिलाए तो 18 आ जाएगा, फ्रॉम राइट आएगा लेफ्ट आएगा तो यहाँ पे हमें फ्रॉम राइट दिया है तो यहाँ पे राइट का आर आएगा। अब इस 18 को आपको इसके साथ करना है सॉल्व। आपका राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, 18 में से 4 गया तो आपका आएगा 14। 14 फ्रॉम राइट है तो यहाँ पे राइट आएगा। अब हम जो ठीक है n+1 27 में से माइनस कर दी तो हमारा लेफ्ट साइड के पोजीशन का अल्फाबेट आ जाता है, तो यहाँ पे भी वैसे कहेंगे 27 माइनस 14 कह देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड से जो अल्फाबेट होगा। 27 में से 14 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 13, और 13 नंबर पोजिशन पे जो अल्फाबेट आता है वो होता है हमारा एम। इस क्वेश्चन का आंसर एम होगा। अब इसी को इसी के साथ हल करके देख लेते हैं कि आंसर वही आ रहा है या नहीं। अब ये 12 फ्रॉम लेफ्ट को लेफ्ट फ्रॉम 12 जो है
ये 12 राइट को 4 राइट के साथ आप सॉल्व करके देखते हैं। 12 आर आर क्या होता है हमारा माइनस होता है। अब 12 में से 4 गया तो आपका 8 बच जाएगा। फ्रॉम राइट है तो यहाँ पे राइट आएगा। अब ये 6 और 8 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा प्लस होता है। 8 और 6 हमारा हो जाएगा 14। फ्रॉम राइट दिया है तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। वैसे ही 27 में से माइनस कर देंगे 14 तो हमारे लेफ्ट साइड का जो है निकल के आ जाएंगे अल्फाबेट। 27 माइनस 14 कर दिए तो 13। 13 हम नंबर पोजीशन पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, हमारा एम आता है। आंसर वही आया। चाहे पहले इसके साथ सॉल्व करो चाहे इसको इसके साथ सॉल्व करो, बट क्वेश्चंस में क्या दिया है पहले इसके साथ ही इसकी को सॉल्व करना है। फ्रॉम राइट दिए है तो राइट वाला जो है इसको किसी के भी साथ आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले राइट वाला ही हल होगा। अगर आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत आपका जवाब आएगा। तो इसलिए फ्रॉम राइट जो क्वेश्चंस में दिया है इसे एकदम जहन नशीन करना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट, 10th टू द राइट और 12th फ्रॉम लेफ्ट दिए है 20। क्या है हमारा लेफ्ट है। ये आपको क्वेश्चंस में डाटा दिया है और इसका पोजीशन हमें कौन सा अल्फाबेट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो ये फ्रॉम लेफ्ट वाला जो है इसे इसके साथ सॉल्व करेंगे। पहले मैं पहले इसके साथ सॉल्व करता हूँ। हमारा राइट लेफ्ट क्या होता है प्लस होता है। 20 और 10 हमारा 30 हो जाएगा। आर आएगा लेफ्ट का कि राइट आएगा, तो यहाँ हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट का एल आ गया। अब ये 30 को 8 के साथ सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है हमारा माइनस होता है। 30 में से 8 गया तो हमारा बचा 22। फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड पे 22 नंबर पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो वो हमारा जो अल्फाबेट आता है वो आता है वी। वी हमारा 22 नंबर पोजीशन पे आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, विच लेटर विल कम 12th टू द लेफ्ट और ऑफ 8 टू द लेफ्ट है। 8 भी हमारा लेफ्ट है और 9 फ्रॉम राइट है। 9 क्या है हमारा राइट है। फ्रॉम राइट दिया है तो पहले राइट वाले को सॉल्व करेंगे। हमारा 9 9 और 8 देखेंगे क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा हमारा प्लस होगा। 8 और 9 जमा कर दिए तो हमारा जो होगा 17 राइट होगा। फ्रॉम राइट है तो अब ये जो 17 आया इसको 12 के साथ सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा प्लस होता है। 17 और 12 प्लस कर दिए तो 29 आएगा। फ्रॉम राइट दिया है तो राइट। अब जो यहाँ पे भी आपको 26 अल्फाबेट से ज्यादा आ गए तो वहां पे आप कैन नॉट बी डिफाइंड बोल देंगे। अब फॉर्मूला तो हमारा क्या है 27 माइनस कर देते जितना भी राइट आया 29 माइनस कर दिए तो -2 आएगा। अल्फाबेट्स माइनस में नहीं होते और वैसे भी अल्फाबेट्स हमारे कितने होते 26 होते, 26 अल्फाबेट होते। अगर 26 अल्फाबेट से ज्यादा आपका माइनस या उससे ज्यादा आ रहा है आपका फ्रॉम राइट लेफ्ट तो वो कैन नॉट बी डिफाइंड होगा। क्वेश्चंस का आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन में आपको कैन नॉट बी डिफाइंड इसका आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप कैन नॉट बी डिफाइंड के साथ चले जाना। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो होगा 4 पोजीशंस वाले अल्फाबेट का। क्वेश्चन का आंसर किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। विच लेटर विल कम ऑफ 7 टू द
राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम राइट। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को हमारे 4 डाटा दिए गए। क्या है? पहला हमें विच लेटर विल कम ऑफ 7 टू द राइट, 8 टू द लेफ्ट, 12 टू द लेफ्ट, 16 फ्रॉम राइट है। फ्रॉम राइट दिया है तो फ्रॉम राइट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 16 और 12 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। 16 और 12 क्या होगा हमारा? 26। फ्रॉम राइट दिए है तो राइट होगा ना गलत होगा। 8 28 हो गया। ये 4 डेटा दे दिए गए हैं। अब इन 4 डाटा को हम सॉल्व करें। ये 4 डाटा दिए है। अब ये 4 डाटा को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया हमें? यहाँ क्वेश्चंस में देखना है। फ्रॉम राइट दिया है तो पहले राइट वाले को करेंगे। 16 और 12 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। 16 और 12 को प्लस कर दिए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 28। फ्रॉम राइट है तो राइट होगा। अब इसको इसके साथ हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। 28 में 8 प्लस कर दिए तो आपका होगा 36। फ्रॉम राइट दिए तो राइट होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। राइट राइट क्या होता है? माइनस होता है। 36 में से 7 माइनस कर दिए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 29। फ्रॉम राइट दिए तो राइट। तो इस आंसर का जो भी क्वेश्चन का जो इसका जो जवाब होगा वो होगा कैन नॉट बी डिफाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए है हमें? विच लेटर विल कम 4th टू लेफ्ट, 10th टू द राइट, 18th फ्रॉम राइट है। फ्रॉम राइट दिया है तो पहले राइट वाले को सॉल्व करेंगे। राइट राइट क्या होता है? माइनस होता है। आपका फ्रॉम राइट दिया है तो राइट होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। 8 और 8 कितना होगा हमारा? 16 होगा। फ्रॉम राइट दिया है तो राइट होगा। 16 और 4 को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। अब 16 और 4 को प्लस किए तो हमारा 20 आ गया। फ्रॉम राइट दिए तो राइट। अब लेफ्ट साइड पोजीशन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? 27 में से माइनस कर देते हैं। कितना? 20 माइनस किए। 27 माइनस 20 करे तो 7 आ गया। 7 नंबर लेफ्ट पोजीशन से कौन सा अल्फाबेट आता है? जी आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारा? इस क्वेश्चंस में भी हमको 4 डाटा दिए गए हैं। क्या है? विच लेटर विल कम ऑफ 8 टू द राइट, 14 टू द लेफ्ट, 12 टू द राइट, 2 फ्रॉम लेफ्ट। जो 2 नंबर पोजीशंस पे है वो फ्रॉम लेफ्ट है। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है हमें? फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो फ्रॉम लेफ्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। 12 और 2 14। फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट होगा। अब हमारा
14 में से 14 क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, 14 में से 14 गया तो 0 लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट और लेफ्ट क्या होता है हमारा, प्लस होता है, 8 और 0 प्लस कर दिए तो 8 ही होगा हमारा। फ्रॉम लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट होगा। अब 8 नंबर पोजिशंस पे कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है हमारा लेफ्ट साइड से एच आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एच होगा। अब हम अल्फाबेट्स में जो कंडीशंस होते हैं उसको समझते हैं। पहली कंडीशंस को समझते हैं। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बेट्स रिवर्स्ड रिटर्न, यानी कि अल्फाबेट का जो पहला भाग है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो वो उस कंडीशंस में आपको क्वेश्चंस अगर दिया है तो उसे किस तरह सॉल्व करना है। अभी अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो 26 का आधा करेंगे तो 13, 13 इस साइड 13 उस साइड। तो पहले जो आधा भाग में आते हैं फर्स्ट हाफ में, वो आता है ए से लेके एम तक, आपका पहला हाफ होगा। और सेकंड जो हाफ होगा वो होगा आपका एम से जेड तक। अब हमें पहली कंडीशंस क्या दी है कि पहला हिस्सा क्या है हमारा, रिवर्स्ड उल्टा लिखा हुआ है। तो ये जो आपका एम है ये इधर आ जाएगा और ए इधर चले जाएगा, उल्टा कर देंगे दोनों को। और जो सेकंड हिस्सा है, जो भाग है, वो सेम एग्जिट होगा। जो सेकंड पार्ट है वो सेम होगा और जो फर्स्ट हाफ है वो डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो आपके अल्फाबेट से एम से स्टार्ट होंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जी जे के एल एम, फिर इसके बाद एन से जेड तक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके पूरे 26 अल्फ़ाबेट हो गए, 26 अल्फ़ाबेट हो गए इंग्लिश के। तो ये जो पहला भाग है ये पूरा उल्टा लिखा जाएगा, यानी कि अब क्वेश्चंस में दे दी पोजीशंस तो वो इस कंडीशंस में सॉल्व की जाएंगी। अब टोटल अल्फ़ाबेट यहाँ पे कितने, 13 है। अब ऐसी कंडीशंस दे दी गई तो वहाँ पे आपको पूरा अब इतना लिखते जाएंगे तो आप थोड़ा डिफिकल्ट आपको महसूस होगा। तो उसके लिए भी एक टिप्स है कि टोटल अल्फ़ाबेट से कितने, 13 है, उसमें +1 कर देना है। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसे 14 में से माइनस करना है। जैसे जेड से हम आते हैं तो वहाँ पे राइट फ्रॉम राइट आते हैं, तो वहाँ पे हम 27 से माइनस करके लेफ्ट साइड की पोजीशंस का अल्फ़ाबेट निकाल लेते। तो वैसे ही अगर फर्स्ट आप आपका रिवर्स्ड में लिखा है तो वहाँ पे आपको 14 में से माइनस करना है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब हम कंडीशंस का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर विल कम फोर टू द राइट ऑफ 22 फ्रॉम राइट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। ये कंडीशन दी है, इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हमें पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए। डाटा क्या दिए हमें, फोर्थ क्या है हमारा, राइट है। ओके, फिर 22 क्या है हमारा, फ्रॉम राइट है। दोनों को सॉल्व करेंगे। राइट एड क्या होता है हमारा, माइनस होता है। अब 22 में से 4 गया तो आपका 18 बचेगा। फ्रॉम राइट बोला है तो यहाँ पे राइट आएगा। अब ये आपका फ्रॉम राइट पोजीशन आ गई। अब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटर्न कौन थे, फर्स्ट हाफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस तरह सॉल्व करते आते थे उसी तरह सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड हासिल करने के लिए 27 में से माइनस कर देना है 18। 27 में से माइनस 18 कर दिए तो आपका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड का अल्फ़ाबेट पोजीशन निकल जाएगा। तो 27 में से 18 माइनस करें तो आपका 9 बचेगा।
और 9 नंबर पोजीशंस पे लेफ्ट साइड से आपका कौन सा अल्फाबेट आता है? आई आता है। 9 नंबर पोजीशंस पे आई आता है। अब जो आपका ये 9 आया, अब क्योंकि हमें शर्त दे दी गई, कंडीशंस दी है, फर्स्ट आप क्या है हमारा रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखा है। ये टोटल अल्फाबेट है हमारे 13। अब हमें लेफ्ट साइड निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं 14 में से माइनस कर देते हैं। 14 माइनस 9 कर देंगे, यानी कि 14 में से माइनस कर देंगे 9, तो जो आपका आंसर आएगा वो पोजीशंस निकल जाएंगी। 14 में से माइनस 9 करे तो आपका बचेगा 5। अब 5 नंबर पे आपका फ्रॉम लेफ्ट से आपका 5 नंबर पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है? तो वो आपका आता है ई। अब दोनों तरीके से सॉल्व देख लेते हैं। इधर से 5 नंबर पोजीशंस पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पोजीशंस पे आपका आ गया ई। और हमारा इधर से 9 नंबर पोजीशंस पे बोला था, ये आपका ये 1 एम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, यानी कि दोनों तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। चाहे आप पूरा लिख के सॉल्व करो या फिर आप 14 में से माइनस कर दो, जो आपका 27 में से माइनस करने पे जो आंसर, जो आपका पोजीशंस का अल्फाबेट आ रहा है, जो नंबर आ रहा है उसे माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह आप कंडीशंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसी फर्स्ट कंडीशन के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस दिए वो क्या है? विच लेटर विल कम सेकंड टू द राइट। सेकंड क्या है हमारा? राइट है। 18th फ्रॉम राइट है, यानी कि 18वां नंबर भी हमारा राइट है। दोनों को सॉल्व करेंगे। राइट एट क्या होता है? माइनस होता है। 18 में से 2 गया 16। फ्रॉम क्या दिया हमें? राइट दिया है, तो फ्रॉम राइट का राइट आ गया। अब इसको 27 में से माइनस करना है तो लेफ्ट साइड हमारे निकल जाएंगे। 27 माइनस 16 कर दिए तो हमारा जो लेफ्ट साइड पे आएगा अल्फा, जो आएंगे 27 माइनस 16 करे तो 11 आएगा। 11 नंबर पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है? हमारा के आता है। ओके, अब हमारा इस तरफ से 11 नंबर पोजीशन पे जो अल्फाबेट आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? 14 में से माइनस कर देंगे, क्या है 11। 14 माइनस 11 कर दिए तो आपका जो बचेगा 3 बचेगा। अब 3 नंबर पोजीशन कौन सा अल्फाबेट आता है? हमारा सी आता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं हम। लेफ्ट साइड से 11वां नंबर बोले तो एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 नंबर पे पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट आया? सी। यानी कि आप एक तो शॉर्ट ट्रिक यूज करो या फिर आप पूरा इस तरह लिख लो और सॉल्व करो, दोनों से आंसर वही आएगा। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने कंडीशंस 1 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशन सेकंड और थर्ड देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।